नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी ये बुक चल रही है हिंदी पॉइंटर की। और इस बुक में हमने जो है यहाँ पर आपको करा दी है थ्योरी। तो थ्योरी जो है हमने पूरी करा दी है यहाँ पर। और आज हम आपको कराएंगे इसके जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। आधार होता है आपका अवस्था का। किसका? अवस्था। और अवस्था है ये मोहन अवस्थी, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आधार किसी अवस्था में रखा जाता है और अवस्था हो जाता है डॉक्टर मोहन अवस्थी जो है इसके हो जाते हैं। आधार काल नाम दिया है आदिकाल को। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका किस शीर्षक से लिखा गया है? तो ये जो भूमिका में ये लिखा गया है हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से ये लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा बनता है अगला क्वेश्चन, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हो जाते हैं जॉन गिलक्राइट। मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। तो पृथ्वी कल्प जो है यहाँ पर ये मिस्र बंधु के द्वारा रचित नहीं है। अगला क्वेश्चन बनता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला पहला साहित्य का इतिहास, निकलने वाला पहला हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये हो जाता है आपका पहला। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का जो नाम है वो हो जाता है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है। संधिकाल और चारणकाल, तो ये हो जाते हैं आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा के। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक ये हो जाते हैं आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसके बाद हिंदी साहित्य का जो वृत्त इतिहास है, ये इस इतिहास का जो प्रकाशन किया है वो क्या है आपका नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। और हिंदी साहित्य जगत में मिस्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। तो मिस्र बंधु हो जाते हैं आपके, एक तो हो जाते हैं गणेश बिहारी मिश्र, एक हो जाते हैं श्याम बिहारी मिश्र और एक हो जाते हैं जो सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है। तो जीएसके के नाम से इसको आप याद रखेंगे। मिस्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है, मिस्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है अलंकृत काल का। बनता है हिंदी साहित्य के आदिकाल में सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। सिद्ध सामंत युग हो जाता है राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये हो जाता है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। प्रथम भाग का जो शीर्षक है वो हो जाता है आपका हिंदी साहित्य की पीठिका। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल के मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया। तो ये प्रस्तुत किया गया आपका शिव सिंह सरोज में। कवियों और लेखकों को कालक्रम अनुसार वर्गीकृत किया है, तो ये किया है जॉर्ज गिरियसन ने। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखक सबसे पहले मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया गया। यह किसकी उक्ति है? सबसे पहले मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया गया है, तो ये कहा गया है राम कुमार वर्मा के द्वारा। तो यह हो जाता है मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का जो प्रकाशन है वो हुआ है 1970 में। सन हो जाता है 1913, सन हो जाता है 1913। और चतुर्थ भाग का जो प्रकाशन हुआ है वो हुआ है संवत 1991, यानी सन हो जाता है 1934 में। वह विद्वान जिसके हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, कौन सा विद्वान है जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा है? तो ये हो जाता है गिलक्राइस्ट। इसने जो है सर्वप्रथम हिंदी कहा है हिंदुस्तानी को। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक ये हो जाते हैं राम कुमार वर्मा। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो हम
इस साहित्य का बार आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन है। तो ये कथन कहा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल रखने का सुझाव दिया था। ये दिया था आचार्य जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। गारसादा ताशी के इतिहास ग्रंथ और इस्तवा द लित्यूर एंदो ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ है। दूसरा जो संस्करण है वो प्रकाशित हुआ है आपका 1871 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। तो पहले छपा था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में जो गिनाए गए ग्रंथ हैं उनमें राम सतसई और कड़खा रामायण आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम हो जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं तो ये हो जाते हैं आपके मोतीलाल मेनारिया। कौन हो जाएंगे? मोतीलाल मेनारिया हो जाते हैं। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया है। तो ये प्रकाशित किया है आपका द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में। इसके बाद आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रीतिकाल का समय माना है, रीतिकाल का माना है 1700 से लेकर 1900। ठीक है, अंग्रेजों ने जो है उसको रिता दिया था अपने समय में। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो नहीं लिखा है, नहीं पूछा गया आपसे, तो ये नहीं लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने। इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है तो वो हो जाते हैं मिश्र बंधु। लगभग 5000 कवियों का जो है विवरण दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार ये दिया है युग परवर्ती। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति तो ये हो जाती है विधेयवादी पद्धति। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं तो ये हो जाते हैं आपके रामविलास शर्मा। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन या गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में जो है विभक्त करके विमोचित किया है। तो ये हो जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं। जो हिंदी साहित्य का उत्तर काल मध्यकाल है उसको कला काल नाम दिया है तो ये दिया है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक ये हो जाते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके बाद हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा का सूत्रपात किया है तो ये सूत्रपात किया है आपका गारसादा ताशी ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं तो ये हो जाते हैं मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ है 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार ये माना जाता है आपका डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा माना जाता है। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि जो हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ है वो हुआ है 693 ईस्वी से। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। वर्णक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ ये हो जाता है इस्तवारदा लित्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए तो ये हो जाता है स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है तो ये करती है आपकी आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है तो ये हो जाता है आपका रीतिकाल जो है गलत नामकरण हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ पूछा गया हो आपसे तो ये जो है ऐसा दिया गया है। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया है। विशेष प्रवृत्ति के अनुसार तो ये विशेष प्रवृत्ति के अनुसार क्या है? रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता तो ये नहीं हो सकता है रचनाओं का मौलिक उल्लेख। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है तो ये हो जाएगी हिंदी साहित्य की आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1300
75वीं विक्रमी हो जाता है। इस्तवार द लित्यूर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया है, तो ये लिखा गया है फ्रेंच भाषा में। इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के प्रारंभिक काल को माना गया है तो आदिकाल नाम देने वाले हो जाते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हिंदी का जो प्रारंभिक काल है उसको आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम दिया है, तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम जो है ये ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन है, तो ये कथन हो जाता है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं, तो प्रथम इतिहासकार हो जाते हैं आपके जॉर्ज गिरियसन। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है, तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पंडित विश्वनाथ मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगाल काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं, तो ये हो जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं, तो ये हो जाते हैं राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी हो जाएंगे। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, तो ये हो जाते हैं केशव बिहारी। ये मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है, प्रथम गद्य लेखक हो जाता है आपका गोरखनाथ। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की थी, तो सबसे पहले की गई थी ये शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सरोज रचनाकाल है, ये हो जाता है 1800। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, तो ये रखा था प्रेमचंद ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो है सर्वप्रथम किसने कहा है, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। जैसा पुराने चावल ही बड़े आदमी को खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा की पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। और रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रकरण 4 में दिया गया है। कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है प्रकरण 4 में जो है ये दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वीरगाथा काल की सीमा मानी वो मानी 1000 से 1350 ईस्वी तक। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, तो ये हो जाता है आपका श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हो जाते हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस्तवार द लित्यूर हिंदुस्तानी जो है की रचना की गई, तो ये रचना की गई है गारसदा तासी के द्वारा। गिरियसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद क्या है, तो हिंदी अनुवाद क्या है यहाँ पर इसका डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता ने। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो हिंदी लिटरेचर के जो लेखक है वो हो जाता है पादरी एडविन ग्रीव्स। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं सभी को। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। वह आचार्य जिन्हें भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल दिया है, भक्ति काल को जो है पूर्व मध्यकाल दिया है, तो वो दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, तो उसकी समय सीमा हो जाती है संवत 1890 से संवत 1925 तक। तो हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक हो जाते हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं, शब्दानुशासन के लेखक हो जाते हैं किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान, ये प्रथम व्याकरण हो जाता है जेसुआ कैटलर के द्वारा लिखा गया है हिंदी का प्रथम व्याकरण। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक, तो ये हो जाते हैं फ्रैंकी के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया है, तो ये तय किया है 1893 से 1918 ईस्वी। यद्यपि मैं खुद उर्दू का पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। ये कथन किसका है, तो ये कथन हो जाता है गारसदा तासी का। ये कहते हैं मैं खुद उर्दू का पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा बोली कहना उचित नहीं। ये गारसदा तासी हो जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है, तो ये किया है आपका 1868 से
1893। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं तो ये हो जाते हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं तो ये हो जाते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है तो आधा इतिहास लिखा है डॉक्टर सुमन राजे ने। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य नाम से अभिहित किया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जो है अभिहित किया है। किसके नाम से? गद्य काल के नाम से। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ है। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ है 1934 में। कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ ये हो जाता है इस्तवार द लेत्यूर हिंदुस्तानी। ये हो जाता है कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि ये हो जाते हैं सरहापात। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसदा ताशी का उल्लेख किया गया है तो ये किया गया है इतिहासकार के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात है वो क्या है? गारसदा ताशी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं तो ये हो जाते हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला क्वेश्चन है हिंदी नवरत्न के लेखक हैं तो नवरत्न के लेखक हो जाएंगे हिंदी के मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है तो ये जो निर्धारित की है ये निर्धारित की है आपके 1925 से 1950 विक्रमी तक। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है ये हो जाता नलीन विलोचन शर्मा का। रीतिकाल का समय था तो रीतिकाल का समय हो जाता है 1700 से और 1900 जो है ईस्वी तक। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है तो ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है तो ये दिया है मिश्र बंधु ने। ये कई क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करते हैं। प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है तो ये कहा है मिश्र बंधु ने। आदिकाल को बीजोपान काल जो है ये कहा है आपका महावीर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है शिव सिंह सेंगर ने। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम कौन सा हो जाएगा तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का जो कालक्रम है मिश्र बंधु हो जाएंगे पहले नंबर पर, दूसरे पर हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल, तीसरे पर वर्मा हो जाते हैं और 4 पर हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये हो जाता है इनका कालक्रम। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी नामकरण दिया है तो पुराने हिंदी नामकरण हो जाता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है तो ये माना है प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। साहित्य जन का हृदय का विकास यह परिभाषा है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास ये हो जाता है आपका बाल कृष्ण भट्ट का। भाषा काव्य कृति है तो ये हो जाती है महेश दत्त शुक्ल की। हिंदी साहित्य का अतीत ये लिखा गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। वह लेखक जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है वह कौन सा लेखक है जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है तो ये मिलेगा आपका जॉर्ज गिरियसन। वह रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है किंतु उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया तो ये बना दिया गया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो लिखित है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है। वीर काल कहा है आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रकाशन वर्ष है वो हो जाता है 1929 में। अमीर खुसरो का पूरा नाम ये हो जाता है अबुल हसन मोइनुद्दीन अमीर खुसरो। ये हो जाता है अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन मोइनुद्दीन अमीर खुसरो। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हो जाते हैं उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले ये हो जाते हैं जॉर्ज गिरियसन। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल है तो ये हो जाता है आपका 1910 में। मिश्र बंधुओं में नहीं है तो मिश्र बंधुओं में नहीं है आपके कृष्ण बिहारी। ठीक है, एक आपके गणेश शंकर बिहारी हो जाते हैं, एक आपके श्याम बिहारी हो जाते हैं
और एक हो जाते हैं आपके सुखदेव बिहारी। ठीक है, जीएसके के नाम से इसको आप याद रखेंगे। आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया है, तो ये दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्द सागर में लिखित शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो ये लिखा गया है हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये दिया है मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी गद्य के उद्भव के संस्कृत निष्ठ हिंदी पक्ष लिया था, तो ये लिया गया है आपका राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल का समय है। भक्तिकाल का जो समय है वो हो जाता है 1375 ईस्वी से, और ये हो जाता है 1700 ईस्वी तक। ठीक है, और चलिए दोस्तों, ये जो हमारा आज का टॉपिक था ये यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम आपको कराएंगे यहाँ पर आदिकाल और वीर गाथा का। ठीक है, तो कल जो है हमारा ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, और आज जो है हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी कराते हैं थ्योरी, आप जानते हैं, और उसके बाद हम इसके कराते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। तो कल हम आपको ये कराने वाले हैं, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।